नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ शिखा राणा। हाल ही में सामने आए केतन अग्रवाल मर्डर केस ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस घटना के बाद एक सवाल बार बार उठ रहा है, क्या शादी से पहले कुंडली मिलाने से ऐसी घटनाओं का अंदाज़ा लगाया जा सकता है? क्या ज्योतिष किसी व्यक्ति के भविष्य के आधार पर उसका हिंसक होना या उसके अपराधी होने की व्यवहार की भविष्यवाणी कर सकता है, या फिर ये सिर्फ एक मान्यता है? आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर राज मिश्रा जी। सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू शिखा जी। सर, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगी कि कुंडली क्या ऐसा संकेत देती है कि आपके जीवन साथी के साथ आने वाले जो आपका समय होगा उसमें कोई खतरा हो सकता है? जीवन साथी के जी। साथ खतरा हो सकता है, जीवन साथी से खतरा हो सकता है। अगर दोनों अगर आज मैं के बात विषय करूं को तो लेकर जी। के देखा जाए तो मुझे जी। लगता है कि जी। जीवन साथी से ज्यादा खतरा हो सकता है। और मैं दर्शकों को बहुत क्लियर करना चाहता हूं, जी। बिफोर मैरिज सिर्फ किसी को देख करके, किसी को सिर्फ सिंपल देख करके आप ये जान सकते हैं या जान सकती हैं कि ये आपका हत्यारा या आपकी हत्या करने वाली तो नहीं होगी। जो कुछ अभी जो आए हैं, जो रिजल्ट कुछ दिखे हैं, जी। जो चीजें शिखा जी नजर आई हैं, आई एम जी। सॉरी बट चाहे वो अभी आई थिंक सिया नाम है क्या लड़की जी, का, जी। जिसने वो केतन जी, नाम है जी। लड़के, हाँ, हाँ, जिसकी हत्या की गई। जी। और उससे पहले सोनम नाम था आई थिंक उस लड़की हाँ, का। जी, जी, ये जी। एक वो मर्डर वो वाला ड्रम वाला भी केस था। हाँ, बिल्कुल, सो बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे केसेस, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं कि लड़कियां ही ऐसा करती हैं, जी। बहुत सारे लड़के भी ऐसा करते बिल्कुल, होंगे। बिल्कुल। दोनों किसी भी एक जी। स्त्री या पुरुष लिंग या किसी जाति या किसी धर्म विशेष को नहीं टारगेट किया जी जा सर। सकता है। ये ऐसा विषय है जिसमें सब लोग एक दूसरे को ऐसे परिस्थिति में होता है, सभी के साथ ऐसा होता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि बिफोर मैरिज सिर्फ आपके हाथ में एक छोटा सा साइन है, जिसको मैं इस पॉडकास्ट में क्लियर करने का प्रयास करूंगा, जिससे आप ये जान सकते हैं कि जिसके साथ आपकी मैरिज एक्चुअल में होने जा रही है वो कहीं आगे जाकर के आपका हत्यारा या आपकी हत्यारी तो नहीं बनने वाली, कहीं आप ही को तो नहीं निपटाने वाले। आप सोच रहे हैं कि इनके साथ हमारी मैरिज होगी, हमारा जीवन बड़ा प्रसन्नता वाला रहेगा, लेकिन वो आप ही को तो नहीं निपटाने वाले। इस विषय पर मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन आपने सबसे पहला क्या ज्योतिष के माध्यम से जाना जा सकता है? जी। तो ऋषि ने कहा था, भूतम चयो भविष्यम चा वर्तमानम तथैव चा सर्वप्रदर्शकम शास्त्रम सिद्धि मोक्ष प्रदायकम। ज्योतिष के माध्यम से सब कुछ जाना जा सकता है, सिर्फ ज्योतिषी अच्छा बताने वाला होना चाहिए या होनी चाहिए, उसके माध्यम से सब कुछ जाना जा सकता है। जी सर, हम देखते हैं कि काफ़ी बार प्रेम विवाह भी होते हैं, तो उसकी अगर हम बात करें तो उसमें आगे जाके क्या उसमें भी पता चल सकता है कि काफ़ी बार होता है कि लड़का लड़की काफ़ी साल से रिलेशन में है, लेकिन उसके बाद होता है कि शादी के बाद से चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाती हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी तो कुंडलियाँ मिलाई जाती होंगी ना देखिए, पहले? प्रेम विवाह अगर एक्चुअल प्रेम है, हाँ। ये देखिए, ये ध्यान रखिएगा, जी। एक्चुअल प्रेम है तो ऐसी परिस्थिति में आगे खराब नहीं हो सकता है। ठीक है। किसी ने कहा था कभी, वो मुझे छोड़कर खुश है तो शिकायत कैसी, और मैं उसको खुश भी ना देख सकूं तो मोहब्बत कैसी। प्रेम का तात्पर्य इतना है, तत् सुखे सुखित्वम प्रेम लक्षणम, दूसरे के सुख में खुद को सुखी देखना प्रेम का लक्षण है। एस्ट्रोलॉजिकल मैं बता रहा हूं, एस्ट्रोलॉजिकली अगर किसी का चंद्रमा शनि एक साथ है, किसी का चंद्रमा राहु एक साथ है, तो ऐसे परिस्थिति में यह चंद्रमा नीचस्थ इत्यादि है, तो उसके साथ प्रेम नहीं हो सकता। इसको ध्यान रखिए, क्योंकि उस स्पेशली लड़की को इमोशनल सपोर्ट, या लड़का या लड़की दोनों को इमोशनल सपोर्ट की नीड है। उस सपोर्ट को उन्होंने ढूंढा, किसी ने उनको मेंटली थोड़ा सपोर्ट किया, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं या हो जाती हैं, तो वो प्रेम नहीं होता है। वो कारण बस धीरे धीरे एक दूसरे से थोड़े थोड़े समय के लिए मिलते रहे या मिलती रही, वो मैरिज हो गई। अब मैरिज के बाद, क्योंकि जो गलत, मैरिज से पहले का सिस्टम क्या होता है, जब आप प्रेम करते हैं तो वो लड़की, आई एम सॉरी मैं लड़कों के लिए कह रहा हूँ, लड़की के लिए भी जनरली है, अगर उसका एक फोन आया तो मुझे लगता है कि वो सबसे इंपॉर्टेंट कॉल हो जाता है, उसको आप तुरंत रिटर्न कॉल करते हैं। करेक्ट। अगर उसने बुलाया शाम को 4 बजे तो आप 2 बजे वहां जाकर खड़े हो जाते हैं या खड़ी हो जाती हैं। लेकिन जब मैरिज हो जाती है तो ये परिस्थिति नहीं रह जाती है। और उसके बाद क्योंकि उसका चंद्रमा नीचस्थ है, उसको उसी प्रकार के सपोर्ट की नीड है, जो वो सही, जो अगर दिन को कहे रात तो हम रात कहेंगे वाला सीन उसको चाहिए होता है, तो फिर वो रिलेशन खराब होना शुरू हो जाता है।
तो अगर किसी का चंद्रमा नीचस्थ है, राहु के साथ है, केतु के साथ है, शनि के साथ है, तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत वो प्रेम नहीं कहा जा सकता है। और मैं चैलेंज करके कह सकता हूं, जितने लोगों ने चंद्रमा नीचस्थ है जिनका, उन्होंने प्रेम अपनी जिंदगी में जरूर किया है, उनको आज भी लगता है कि हमको जो रिस्पेक्ट चाहिए थी वो नहीं मिल पाई है, हमको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल पाया है। और अगर चंद्रमा नीचस्थ है या राहु केतु के साथ है तो मैरिज होने के बाद डेफिनेटली प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। बहुत मुश्किल है कि वो रिश्ता चल पाए। तो आप प्रेम ये अगर बोल रहे हैं कि अगर जो आपने ग्रह बताए हैं अगर वो उल्टे सीधे हैं तो आप शादी से पहले तो खुश रहेंगे लेकिन उसके आफ्टर बाद मैरिज नहीं। दिक्कतें हाँ, आएंगी। प्रेम प्रेम अच्छा। तो पहले अपने आप उस प्लैनेट के लिए काम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपना जो माइंड है उसको स्ट्रांग कीजिए, ताकि आप डिसाइड कर पाए कि जिससे आप प्रेम कर रहे हैं या कर रही हैं वो एक्चुअल में आपके साथ प्रेम कर भी रहा है, कर भी रही है या नहीं, या आप सिर्फ आपका थोड़ा इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और आप उस पर बिल्कुल अपना सर्वस्व निछावर कर दे रहे हैं। तो ये परिस्थिति होती है, ये होता है क्योंकि जिसका चंद्रमा नीचस्थ होता है या राहु केतु शनि के साथ होता है, उनको हमेशा एक इमोशनल सपोर्ट की नीड है। अब क्या हुआ कि मैरिज हो गई, मैरिज के बाद तो आप एक नॉर्मल बिहेवियर में आ जाते हैं कि आप समझने लगते हैं कि भाई मेरा पति है, मेरी पत्नी है, तो ठीक है, एक बार कॉल नहीं उठाऊंगा। इसी परिस्थिति में अगर कोई दूसरा उनको इमोशनल सपोर्ट करना शुरू कर दे, उनको ज्यादा रिप्लाई करना शुरू कर दे या उनको सहानुभूति दिखाना शुरू कर दे, तो ऐसी परिस्थिति में उनका जो रिलेशनशिप है वो दूसरे के साथ हो जाने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो ये बेवफाई का जो कारण है। ऐसा मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, ये मैंने कहा कि इस प्रकार के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि उनको हमेशा एक इमोशनल सपोर्ट की नीड रहती है। यदि उनको वो इमोशनल सपोर्ट ना मिले तो उनके मन में भटकाव के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। जी। तो सर हम काफ़ी बार ये भी देखते हैं कि मतलब किसी की कुंडली में लिखा है कि इसमें एग्रेशन ज़्यादा है या फिर इसको गुस्सा ज़्यादा आता है, ये कुछ आगे जाके गलत कर सकता है, तो क्या ऐसे लोगों की तो शादी ही नहीं होगी फिर? देखिए, उसको ठीक करके तभी करना चाहिए ना जी। हर चीज का इलाज है। अगर आपका चंद्रमा नीचस्थ है या उस परिस्थिति है आपके अंदर, तो पहले आप ध्यान, योग, साधना के बल पर अपने माइंड को कंट्रोल करने का प्रयास कीजिए और प्रयास करने के बाद आगे बढ़िए। मैं बार बार कह रहा हूं कि एस्ट्रोलॉजी किसी लड़के के चार्ट में भी ये बता सकती है कि उसकी जो जीवन संगनी मिलेगी उसकी क्या परिस्थिति होगी। लाइक अगर किसी पुरुष की कुंडली में 7th हाउस में राहु जाकर बैठा है या 7th वीनस जो है वो राहु के साथ जाकर के बैठा है, तो इसका मतलब है कि आपको जो जीवन संगनी मिलेगी वो रहस्यमयी मिलेगी। आपको सावधान रहना होगा। यदि आपका शुक्र केतु के साथ जाकर के बैठा है या 7th हाउस में केतु बैठा है, इट मीन्स कि जो जीवन संगनी मिलेगी वो चांसेस है कि उसका ब्रेन किसी भी परिस्थिति तक चला जाए, तो आपको सावधान रहना होगा। अगर आपको ये पता किया जा सकता, पता कर सकते हैं आप ज्योतिष में कि आपका मृत्यु होगी किस प्रकार से, क्या आपकी मृत्यु रहस्यमयी या धक्का देने से, ऐसा कुछ करने से होने वाली है। लाइक अगर लग्नेश या फिर मंगल, लग्नेश या फिर मंगल अगर वक्री हो और वक्री होकर के अष्टमेश के साथ बैठे हो या राहु केतु के साथ जाकर के बैठे हो 6, 8, 12 हाउस में, और वहां पर पापक ग्रहों से देखे इत्यादि जाते हों, तो ऐसे कंडीशन में आपकी मृत्यु रहस्यमयी ढंग से होने वाली है, किसी दुर्घटना के अंतर्गत होने वाली है। लेकिन ये कैसे पता चले कि वो मृत्यु जो है वो मेरे जीवन साथी के द्वारा ही होने वाली है? तो अगर 7th लॉर्ड कहीं भी इन विषय पर इन्वॉल्व है, तो यानी जो आपकी जीवन संगनी या जीवन साथी होगा या होगी उसके कारण मृत्यु होने वाली। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने कहा था, ये सब ज्योतिष के टर्म्स हैं, ये सिंपल लोग नहीं समझ सकते हैं। बिल्कुल। ज्योतिष के टर्म्स के मंगल कहां बैठा है, 7th हाउस क्या है, 8th हाउस क्या है, ये नहीं समझ सकते। लेकिन एक आज ऐसा विषय बताने जा रहा हूं जिसको बहुत इजीली आप समझ सकते हैं। किसी से दोस्ती करते वक्त, किसी से प्रेम संबंध में रहते वक्त या कहीं लड़का लड़की देखने जाते वक्त अगर ये साइन उसके हाथ में दिख जाए तो ये समझ लीजिए कि ये अपने जीवन साथी की हत्या इसके द्वारा होगी ही होगी। तो प्लीज दूर रहने का प्रयास कीजिए। ज्योतिष शास्त्र ये कहता है चाहे विश्व सुंदरी हो तो भी ऐसे लड़की से मैरिज ना किया जाए अगर उसके हस्तरेखा में ये वाली परिस्थिति है। तो ये सिर्फ आप महिलाओं के लिए बता रहे हैं या पुरुषों के लिए? पुरुषों के लिए भी, महिला पुरुष दोनों के लिए।
कौन सी वो परिस्थिति है, ध्यान रखिएगा। आई एम सॉरी अगर किसी के हाथ में हो तो प्लीज मैं उसका लास्ट में इलाज भी बताऊंगा कि क्या करें ताकि आपका माइंड कंट्रोल रहे। देखिए, ये हमारी हस्तरेखा है। मैं उम्मीद करता हूं कैमरामैन दिखा पा रहे होंगे क्लियरिटी से, आप लोग देख पा रहे होंगे। सो खास करके बता रहा हूं, स्पेशली लड़कों के लिए बता रहा हूं, ये साइन जरूर देख लेना। अगर ये साइन किसी भी लड़की के हाथ में है, चाहे वो विश्व सुंदरी भी है, तो प्लीज उससे दूर रहना। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको नीले ड्रम में ना जाना पड़े, आपको ऊपर से धक्का खा के नीचे ना गिरना पड़े, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। खैर ये लड़कियों के लिए भी है कि अगर ऐसा किसी लड़के के हाथ में भी है तो आपको उसके साथ मैरिज नहीं करना चाहिए। और जिनके हाथ में ये योग है उनको क्या करना चाहिए इस पर बताऊंगा। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, ये हस्तरेखा में हमारा जो ये हमारा थंब है ना, इसको ज्योतिष में शुक्र पर्वत कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसको शुक्र पर्वत कहा जाता है। अगर यहां से हो करके, ध्यान रखिएगा, अगर यहां से होकर कोई रेखा, शिखा जी बड़े ध्यान से देख रही हैं, तो अगर ये नहीं, आप देख रहे हैं ध्यान से, मैं ये कह रहा हूं तो यहां से अगर कोई रेखा निकल करके और सीधे ये छोटी वाली फिंगर की तरफ चली जाए, ध्यान रखिएगा। जब भी लड़का देखने या लड़की देखने जाए तो ये जरूर देखना, हाथ तो हम जनरली देख ही सकते हैं, किसी का ऐसे जनरली रखे हुए लोग दिख जाते हैं। और अगर किसी की हस्तरेखा में यहां से कोई लाइन निकलकर और यहां को जा रही हो, छोटी वाली फिंगर को थंब से निकल करके लिटिल फिंगर की तरफ जा रही हो, ऐसा लड़का या लड़की अपने जीवन साथी की हत्या करते ही हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अगर ऐसा हस्तरेखा हो तो उसके साथ मैरिज नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक और बात बता रहा हूं, इसी में बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर वो रेखा हो तो, लेकिन उसने शुक्र पर्वत को क्रॉस ना किया हो, और स्पेशली किसी लड़की के हाथ में हो, ये रेखा यहां बनी हो और उसने इस पार्ट को क्रॉस ना किया हो, उसके साथ मैरिज जरूर करनी चाहिए, कि वो लक्ष्मी होती है, उसके घर में आने से बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। तो ये बड़ा सीक्रेट आपको बता रहा हूं, जब भी किसी मैरिज को करने जाएं तो ये ध्यान रखें कि अगर किसी की रेखा यहां से निकली है और इस तरफ जा रही है, इट मीन्स कि हमें उसके साथ मैरिज नहीं करना है। चाहे भैया जो मिल रहा हो, चाहे जो परिस्थिति हो, चाहे जितनी भी सुंदरी हो, चाहे जितना सुंदर लड़का हो, बिल्कुल दूर रहना है। लेकिन अगर यहां से रेखा निकलकर सिर्फ यहीं खत्म हो गई हो, आगे नहीं निकल रही हो, तो जरूर मैरिज करना है। उसके आने से हमारा भाग्य जो है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। तो ये छोटा सा सिर्फ आपको नियम बताया, सिर्फ बहुत सारे आगे बताता रहूंगा, लेकिन ये छोटी सी चीज जीवन में ध्यान रखेंगे तो आप ड्रम में जाने से बच सकते हैं, आप ऊपर से गिरने से बच सकते हैं, एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। यस शिखा जी, कुछ और कह रही थी आप? जी, तो सर जैसा कि हमने देखा है कि जितने भी ये केसेस आते हैं सामने की पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी या पति अपने पत्नी की हत्या कर दे रहे हैं, तो सब अरेंज मैरिज ही देखी जा रही हैं कि परिवार के दबाव में आके शादी की है। लेकिन परिवार तो कुंडलियां जो हैं उनकी वो तो मिलवाता होगा ना। देखिए, ऐसा नहीं कहा जा सकता शिखा कि सारे अरेंज मैरिज ही हैं जी। बहुत सारी लव मैरिज की घटनाओं में भी आप इस विषय को देखेंगे। बिल्कुल। बहुत सारे, आई थिंक किसी कुकर में किसी ने काट के कुछ किया था, वो बहुत दिन पहले, वो लव मैरिज ही था। जी, ठीक है, तो ऐसे ये खैर किसी मेल ने किया था। शादी से पहले तो वो होता है ना कि कुंडली जो होती है वो मैच होती है। तो मैच होती है। तो जनरली ये नहीं कहा जा सकता कि किसी स्पेशल मैरिज के अंदर ये पॉसिबल है कि लव मैरिज में हो सकता है, अरेंज मैरिज में हो सकता है। डिपेंड करता है कि उस लड़का या लड़की का चार्ट कैसा है। देखिए, मर्डर के बारे में एक है, जैसे अभी जो केसेस की आप बात कर रहे हैं, वो शिया वाले मर्डर की आप बात कर रहे हैं, वो पूरे प्रॉपर एक प्लानिंग के तहत वो मर्डर किया गया है। ठीक है जी। अच्छा, जो ये प्लानिंग के तहत मर्डर करने वाले लोग हैं ना, इनके कुंडली में बहुत डिफरेंट, इनकी कुंडली बड़ी डिफरेंट होती है जी। उसकी कुंडली में आप देखेंगे, मैं 100% कह सकता हूं, अगर आप चाहेंगे तो उसकी कुंडली आप निकलवा करके चेक करवा लीजिएगा। उसके कुंडली में फर्स्ट हाउस के अंतर्गत राहु डेफिनेटली होगा, या राहु के साथ उसके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड होगा, ताकि उसने पूरी षड्यंत्र किया, पूरी प्लानिंग की और षड्यंत्र करके फिर किसी को मारा। तो एक तो है कि अगर कोई षड्यंत्र करके मारने वाला है तो उसके प्लैनेटरी पोजीशन डिफरेंट होगी। ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं जस्ट एक विषय बता रहा हूं कि राहु के साथ लगने से हो जाए, बस आप समझ लें कि नहीं ये षड्यंत्रकारी ही होगा, ऐसा नहीं। उसके लिए और भी बहुत सारे टर्म्स देखे जाते हैं, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है जहां पर देखा जाता है ये परिस्थिति। लेकिन कई बार आपने ऐसी परिस्थिति देखी है कि अचानक गुस्सा आया और अचानक उसने मर्डर कर दिया, राइट? ऐसी परिस्थिति होती है। वो जो अचानक गुस्सा आने वाला और अचानक जो मर्डर करने वाली परिस्थिति है, उसमें लग्न पर या चंद्रमा पर मंगल का प्रभाव निश्चित रूप से होगा।
लग्न या जी। चंद्रमा पर मंगल का निश्चित रूप से प्रभाव होगा या फिर केतु का प्रभाव चंद्रमा या मंगल के साथ होगा, ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत आदमी, ये जिसकी भी कुंडली के अंतर्गत है, वो अपने अंदर भी ये महसूस करेंगे जी। कि जब उनको गुस्सा आता है ना तो इतना बुरी तरीके से आता है कि वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाते या नहीं कर पाती हैं। उस टाइम वो कुछ भी कर डालने को तैयार होते हैं होती हैं। बाद में उनको रियलाइज होता है तो बाद में वो बहुत माफी मांगते हैं या मांगती हैं या बहुत दुखी होते हैं, दुखी होती हैं। लेकिन यदि लग्न पर केतु का इम्पैक्ट प्रभाव है या लग्न पर मंगल का प्रभाव है या लग्न इसके साथ है, तो ऐसी परिस्थिति में उसको अचानक गुस्सा आएगा और वो उस समय पर कुछ भी कर सकता है या कर सकती है। बड़ी क्रूरता उनके अंतर्गत होती है। लेकिन जो ये प्लानिंग अभी तक जिन मर्डरों की हम लोग जो विशेष जो हमारे ध्यान में हैं, उन मर्डरों की बात करें तो सब कुछ प्लान के तहत किया गया। हाँ, चाहे वो मैं उसके सोनम वाली बात करूंगा या मैं सिया, के साथ यस, मिलके वो उन पूरा लोगों ने प्लान किया। किया गया मर्डर का। स्पेशली सिया वाला केस तो बहुत ही खतरनाक रहा जी, बिल्कुल। कि उसने इतनी सारी प्लानिंग की। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि बुध इनका डेफिनेटली अस्त होता है। बुध अस्त होता है, इसलिए इनको इसके बाद क्या होगा उसके बारे में इनको कोई आभास ही नहीं होता है। बुध एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। मतलब वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि हमारे आगे मतलब क्या आगे क्या होगा। अगर मैं ये करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं तो इसका अंजाम क्या होगा उसके बारे में वो नहीं समझते हैं। या तो उनका बुध नीचस्थ होता है या उनका बुध अस्त होता है। ये उठा करके देख लीजिएगा, दोनों जो घटनाएं तीनों हुई हैं, अगर तीनों चार्ट की आप बात करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको निकल करके आएगा। स्पेशली सोनम वाला जो चार्ट था, सोनम और राजा रघुवंशी आई थिंक नाम था उस व्यक्ति का, उसका चार्ट तो आपके यहीं से मुझे किसी ने दिया था और मैंने उस पर यही पॉडकास्ट भी किया था। ओके, ठीक है, तो उस चार्ट पर मैंने देखा था, इसलिए बता रहा हूं। तो जो लोग भी प्लानिंग के साथ ऐसी घटना को अंजाम देते हैं, उनका या तो कुंडली के अंतर्गत बुध नीचस्थ है या अस्त है, जिस कारण से उनको होने वाले प्रभाव का कभी आभास नहीं रहता है और वो उस घटना को अंजाम दे जाते हैं या दे जाती हैं और फिर सबूत भी निश्चित रूप से छोड़ते हैं जिससे वो फंस जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो घटनाएं सडन हो जाती हैं कि मतलब लड़ाई हुई और लड़ाई में उसने हिट कर दिया या मार दिया या डेथ हो गई, वो वाली परिस्थिति जब तक चंद्रमा पर मंगल का इंपैक्ट नहीं होगा या फिर लग्नेश पर मंगल का इंपैक्ट नहीं होगा तो ये परिस्थिति नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसा होगा तो ऐसा निश्चित रूप से होने वाली परिस्थिति होगी। तो मुझे लगता है कि जब भी कोई एस्ट्रोलॉजर कुंडली मिलाता है, अगर एस्ट्रोलॉजी को ढंग से अध्ययन किया जाए, मैं एक बात बहुत स्पष्टता से कहना चाहूंगा, आज जब कुंडली मैच करने की बात आती है ना, तो लोग स्पेशली अब थोड़ी जागरूकता बढ़ी है। नहीं तो या तो हम सोचते हैं कि भाई अपने आप फोन पर ऐप पर डाल लिया, उस पर पता चल गया, उसने कुछ बता दिया, हम उस पर चले जाते हैं। या हम सोचते हैं सबसे सस्ता ज्योतिषी कौन हो सकता है, ठीक है, तो बस उसमें जाकर के कुंडली मिला देने से वो मुझे लगता है कि कम नॉलेज के कारण वो बाद में छीछालेदर का मुख्य कारण बनता है। एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम किसी विवाह को मना नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर कुंडली मैच कर रही है तो हम ये कहते हैं कि साहब इतने गुण आपके मैच कर रहे हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम आपको आने वाले समय में आएगी। जैसे जब कुंडली मैच किया था तो कुंडली में अष्टकूट दोष होता है और हर कूट का एक अपना डिफरेंट जो तरीका होता है। लाइक किसी के अंतर्गत नहीं मिला तो बाद में क्या होगा कि लुक जो है वो चेंज हो जाएगा लड़का या लड़की का, और वो दूसरे को पसंद नहीं आएगा, जिस कारण से उनमें आपसी रिलेशन खराब हो जाएगा। वो हर जो कूट है किसी के अंतर्गत ये दिखाया जाता है कि आपका जो रिलीजियस जो बिहेवियर है, कोई ज्यादा रिलीजियस हो जाएगा, कोई कम होगा, उसके कारण आपका रिलेशन खराब हो जाएगा। तो कुंडली मिलाते वक्त इन सभी चीजों को बहुत इजीली देखा जा सकता है। एक ज्योतिषी काम है कि सामने वाले को आगाह कर दे कि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप फिर भी जाना चाहते हैं या जाना चाहती हैं तो प्लीज आप जा सकते हैं, अगर नहीं जाना चाहते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो ये कंडीशन जनरली हम लोग हमेशा करते हैं, बट हाँ कुंडली में दिखता सब कुछ है, डिपेंड करता है कि आपको एस्ट्रोलॉजर क्या बता रहा है क्या नहीं बता रहा है। श्री रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी जी ने एक शब्द कहा था, सुंदरकांड का दोहा नंबर 37 है कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस और राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नाश। कभी भी ज्योतिषी को व्यक्ति का मुंह देख करके बात नहीं करना चाहिए, जो अस्पष्ट है उसको बताना चाहिए। स्पष्ट बताता है तो मुझे लगता है कि कई सारी जिंदगियां और कई सारे घर बच सकते हैं। जी तो सर जैसे कि हम काफ़ी बार ये भी देखते हैं कि कुछ मैरिजेस में थर्ड पर्सन की एंट्री नहीं होती है, लेकिन फिर भी हत्याएं हो जाती हैं। लेकिन कुछ में मोस्टली केसेस में हम यही देखते हैं कि थर्ड पर्सन की एंट्री से ही
पार्टनर जो हैं वो एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं, Correct. तो जो थर्ड पर्सन की एंट्री होती है उससे भी इम्पैक्ट पड़ता है हमारी कुंडली वगैरह पे, ऐसा कुछ? देखिए, कुंडली बता रही होती है जी। कि थर्ड पर्सन की एंट्री आपके लाइफ के अंदर होगी या नहीं। पहले से ही पता हाँ, होता है और ये। हाँ। इवन ये एक उसी की कुंडली नहीं जिसकी जी। आप देख रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। इवन आप ये देख सकते हैं कि आपकी जो पत्नी होगी, आपका पति होगा, उसका आचरण, उसका बिहेवियर कैसा होगा, क्या वो दूसरे को लाइक करेंगे या करेंगी या नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, जी। एक पुरुष की कुंडली में पत्नी का कारक शुक्र होता है, जी। ठीक है, हाँ। एंड 7th हाउस पत्नी का कारक होता है, इसको मैंने पहले ही बताया। हाँ जी। अब उसका जो शुक्र है, शुक्र जा करके बैठ जाता है राहु के साथ, तो ये कंफर्म है कि जो या राहु 7th हाउस को इम्पैक्ट कर रहा है, तो ये कंफर्म है कि जो जीवन संगनी आएगी भाई, वो षड्यंत्रकारी होगी, चालाक उसका होगी। चालाक होगी, जी। उसको कैरेक्टर वाइज बहुत बेहतर मिले, उसके चांस कम होंगे। तो आपको पहले से सावधान रहना। जी। अगर वही वीनस जाकर के मंगल के साथ बैठ जाता है, जी। तो ये परिस्थिति कि भाई जो जीवन संगनी आएगी वो बहुत गुस्से वाली आएगी, बहुत क्रोध वाली आएगी। इसलिए प्लीज आपको या आप लिखवा करके लाए हैं। हाँ जी। जितने भी मर्डर हुए हैं, हाँ, हाँ। ये डेफिनेटली कुंडली में वो दिख रहा है कि उस व्यक्ति की मृत्यु वैसे ही होनी थी। वो दोषी हैं जिन्होंने मर्डर किया, लेकिन ऐसी परिस्थिति होती। इसी प्रकार अगर लड़की की कुंडली के अंतर्गत जी। मंगल केतु के साथ जाकर के बैठ जाए, इट मीन्स कि जो जीवन साथी होगा वो इतना गुस्से वाला होगा कि उसके अंदर इतना क्रोध आएगा कि वो एक्चुअल में मर्डर कर सकता है। तो ये आपको पहले आपकी कुंडली बता रही कि आपका पति ऐसा कर सकता है। या अगर आपका जो मंगल है वो जनरली शुक्र के साथ जाकर के बैठा है, तो आपको पता है कि आपका जो हस्बैंड मिलेगा उसके मोस्टली कैरेक्टर उसका अच्छा हो, इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होती है, ठीक है। हाँ। खैर देश काल परिस्थितियां बहुत कुछ मैटर करती हैं, लेकिन इसकी संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो एक व्यक्ति की कुंडली से उस व्यक्ति के जीवन में आने वाले जैसे मैं एक बात बता रहा हूँ, जी। अगर मान लिया जाता है किसी लड़की की कुंडली में चंद्रमा बृहस्पति के साथ बैठ जाए, ओके, तो उसकी सास उसको इतना ज्ञान देती जिसकी हद नहीं। किसी लड़की की कुंडली में मंगल बृहस्पति के साथ बैठ जाए तो पति सुनता तो है नहीं, 1 घंटा बैठकर लेक्चर और ज्ञान देता है, पत्नी बेचारी परेशान हो जाती सुनते सुनते। तो एक चार्ट से परिस्थिति को अच्छी तरीके से जाना जा सकता मतलब है। आपको ये भी पता चल सकता है कि आपकी सास कैसी होने वाली है। सास कैसी होने वाली है, ननद कैसी होने वाली है, देवर देवरानी आप जिस घर में जाने वाले हैं वो कैसा, एवरीथिंग आप क्लियर कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ अच्छा, मैंने कहा ना कि अच्छा देखना इंपॉर्टेंट है। लाइक जब आप न्यूज कवर करते हैं तो आप जनरली इतना एक्सपीरियंस हो चुके होते हैं कि सामने वाला क्या बोल रहा है आपको पता होता है कि ये गलत बोल रहा है या सही बोल रहा है। करेक्ट इसी प्रकार की ज्योतिष है। अगर ज्योतिषी अच्छा है तो ये परिस्थिति आपको प्रेडिक्ट कर सकता है, पहले से पता चल सकता है। यस। तो सर काफ़ी बार ये भी होता है कि मतलब अगर लड़का लड़की इतने प्रेम में है कि वो फिर भी शादी करना चाहते हैं, तो कोई उपाय तो होता होगा ना उनके लिए? डेफिनेटली होता है। मुझे लगता है कि मैंने बार बार कहा है कि प्रेम का तात्पर्य, अगर वो प्रेम में हैं, हाँ जी, तो फिर तो मुझे लगता है किसी प्रॉब्लम की कोई जगह ही नहीं बचती है। मैंने दोबारा कहा था ना कि वो मुझे छोड़कर खुश है तो शिकायत कैसी, मैं उसे खुश भी ना देख सकूं तो मोहब्बत कैसी। किसी ने एक शब्द कहा था, कभी रोती कभी हंसती कभी लगती शराबी सी, मोहब्बत जिनमें होती है वो आंखें और होती है। तो प्रेम और वासना दोनों डिफरेंट चीज है, ठीक है। मुझे लगता है कि अगर प्रेम के बाद, विवाह के बाद भी एक दूसरे पर आप छीछा लेकर एक दूसरे पर लांछन लगा रहे हैं तो आपका प्रेम तो था ही नहीं। लेकिन हाँ, अगर प्रेम है और इस प्रकार की कोई परिस्थिति है तो ज्योतिष के अंदर अनेक ऐसे रास्ते हैं जिसको अपना करके उसको ठीक किया जा सकता है। लाइक कुंभ विवाह एक प्रक्रिया है। जब भी हम देखते हैं किसी की मैरिज टूटने वाली है तो पहले उसकी कुंभ विवाह करा करके फिर मैरिज कराई जाती है। या फिर आप ये कर लो, देव की हम मानते हैं कि हमारा भविष्य किसने लिखा है, परमात्मा ने लिखा है। तो उस परमात्मा को ही एक अधिकार है कि वो हमारे भविष्य को बदल सके। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत भगवान की आराधना करके चीजों को परिवर्तित किया जा सकता है। ज्योतिष आपको बताने का विषय है कि ये परिस्थिति आपके जीवन में लिखी है, इस चीज से आप दूर रहें या ये चीजें आप करें। ज्योतिष डराने का विषय नहीं है। मान लिया जाए किसी की कुंडली में यह विषय है कि भाई आपके क्रोध के कारण आपके जीवन साथी की मृत्यु इत्यादि हो सकती है, तो उसको बोल दिया जाए वो मेडिटेशन स्टार्ट करे, गायत्री चैंट स्टार्ट करे, ये सब चीजें स्टार्ट करे। तो फिर उसका जो शब्द है
वो पति को ऐसा लगेगा कि इससे अच्छा तो मेरी मृत्यु हो जाती, लेकिन आप फिजिकली उस व्यक्ति का मर्डर नहीं करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये परिस्थितियां जाना जा सकता है, हर चीज का उपाय है, लेकिन सही तरीके से प्रयोग किया जाए। यस सर, जैसे हम केतन अग्रवाल पे हमने चर्चा की है सब कुछ, तो आप जो जनता है हमारी वो जो देख रही है उनको क्या कोई एक मैसेज देना चाहेंगे आप? मैंने आपको बहुत क्लियरली स्टार्टिंग में कहा था ना कि हस्तरेखा देखो भाई, जो आपके पास है, किसी लड़के लड़की को देखने जाओ तो उसका हाथ देखो उठा करके, और यहाँ से पता चल जाएगा कि ये लड़की या लड़का मर्डरर है या नहीं है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट विषय बता रहा हूँ, अंगूठा, ये बहुत कुछ दिखाता है। इस अंगूठे के माध्यम से पता चल सकता है कि जिससे आपका विवाह होने जा रहा है वो जंगली स्वभाव का, राक्षसी स्वभाव का तो नहीं है। आई एम सॉरी जिसके अंगूठे ऐसे हों, प्लीज गायत्री चैंट कीजिएगा, अच्छा हो जाएगा आपका नेचर। यदि आपका किसी का अंगूठा बहुत मोटा है, ये ऊपर पार्ट वाला जो है ये बहुत मोटा है, ये अंगूठा ये प्रेम को दर्शाता है, ये ज्ञान को दर्शाता है, इसके अलग अलग नियम हैं। तो अगर किसी का ये ऊपर का पार्ट बहुत भद्दा देखने में लगता है या बहुत मोटा देखने में लगता है या छोटा होता है, अंगूठा जो एक नियमित जो पोजीशन होनी चाहिए उससे छोटा है, तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे लोगों को हस्तरेखा में, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ऐसी परिस्थिति में उनको एक जंगली या राक्षसी प्रवृत्ति के तौर पर दर्शाया गया है। उनके साथ आपका कंटिन्यूटी रह पाना या रिलेशन को निर्वाह कर पाना बहुत मुश्किल होता है, इजी नहीं होता है। तो अगर ऐसी परिस्थिति है तो या तो दूर रहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध हो जाए तो जिनका ऐसा अंगूठा हो उनको नियमित गायत्री जप करना चाहिए, ताकि आपका जो ब्रेन है वो एक्टिव रहे और आपको प्रॉब्लम ना हो। जी शिखा जी। सर, थैंक यू सो मच इतने संवेदनशील मुद्दे पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। आशा है आपको हमारा आज का ये विषय पसंद आया होगा। ऐसे ही तमाम मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।